नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष जैन दर्शन को यहाँ व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगा। इससे पूर्व लेक्चर में हमने जैन दर्शन का सामान्य परिचय प्राप्त किया कि जैन दर्शन जैन धर्म में मानी गई मान्यताओं और सिद्धांतों का अध्ययन करता है और जैन दर्शन में जो जैन शब्द है वह जिन से बना हुआ है, अर्थात जिसने राग द्वेष को जीत लिया है उसे जिन कहा जाता है। उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। जैन दर्शन के द्वारा जो उपदेश दिए गए वह उस समय प्रचलित जो भाषा थी प्राकृत अथवा मागधी भाषा, जो कि बिहार प्रदेश में बोली जाती थी। तो महावीर स्वामी के द्वारा उस प्राकृत भाषा में जन सामान्य में उपदेश दिए गए और इसके उपदेश उस समय उस परिवेश में बड़े लोकप्रिय हुए और उन्हीं उपदेशों के कारण जैन दर्शन के जो विचार है आज भी हम उनका अध्ययन करते हैं। जैन दर्शन पर संस्कृत भाषा में जब किसी ग्रंथ की बात आती है तो प्रथम सदी ईस्वी में 100 ईस्वी के आसपास आचार्य उमा स्वामी के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया जिसे तत्वार्थ सूत्र कहा जाता है। यह पहला ग्रंथ है जिसमें संस्कृत भाषा के माध्यम से जैन दर्शन से संबंधित सिद्धांतों का संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसके पश्चात अनेक जैन विद्वानों ने संस्कृत में ही व्याकरण, दर्शन, काव्य, नाटक आदि की रचनाएं की। अब हम जैन दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते जैन दर्शन के सत्ता संबंधी सिद्धांत की चर्चा करते हैं। सत्ता अर्थात इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो इन संसार की जो वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व किस प्रकार से है, इनका अध्ययन हम सत्ता संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थात सत्ता तत्व मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैन दर्शन की जो तत्व मीमांसा है उसे बहुतत्ववादी और सापेक्षिक वस्तुवादी कहा जाता है। बहुतत्ववाद अर्थात वह विचारधारा, वह दार्शनिक विचारधारा या वह तत्वमीमांसीय दार्शनिक विचारधारा जो यह मानती है कि यह संसार बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है, अर्थात इस सत्ता के मूल में कोई एक तत्व नहीं है वरन अनेक तत्वों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है। इसी विचारधारा को बहुतत्ववाद कहा जाता है। दूसरा सापेक्ष वस्तुवाद, इसे क्या कहते हैं, अर्थात सापेक्ष वस्तुवाद की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वस्तुवाद क्या होता है। तो यहाँ दो शब्द विशेष है, एक है प्रत्ययवाद, दूसरा है वस्तुवाद। अब आप बीए प्रथम वर्ष के छात्र हो, जब आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तो आपको प्रत्ययवाद और वस्तुवाद का अध्ययन विस्तृत रूप से करना पड़ेगा। अर्थात वस्तुवादी विचारधाराएं कौन सी होती है और प्रत्ययवादी विचारधाराएं कौन सी होती है। तो वस्तुवाद का एक और तात्पर्य है कि जिन पदार्थ, जिन दर्शनों में वस्तु की सत्ता मन से स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात इस संसार में हमारे मन से पृथक किसी वस्तु की सत्ता है तो उसको हम वस्तुवादी सत्ता मानते हैं। जबकि प्रत्ययवादी अर्थात मन में स्थित प्रत्यय की ही सत्ता मानते हैं, मन से भिन्न किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं मानते, उस विचारधारा को हम प्रत्ययवाद कहते हैं। जैन दर्शन का एक और तत्वमीमांसीय विचार है जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है। यहाँ अनेकांतवाद का संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर स्पष्ट आता है अनेक प्लस अंत प्लस वाद। वाद कोई सिद्धांत या दार्शनिक विचारधारा, अनेक अर्थात जो अनेक वस्तुओं में विश्वास करता हो, और अंत अर्थात ऐसी कई विचारधाराएं हैं जो अलग अलग रूप से प्रचलित है। तो अनेकांतवाद के अनुसार
इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। संस्कृत में इसको कहते हैं अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्मात्मकम एव तत्वम। अर्थात इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। अब जैसा कि आपने आगे अध्ययन करेंगे कि शंकराचार्य स्वामी इस पूर्ण संसार को एक ही तत्व से उद्घाटित मानते हैं, वह है ब्रह्म। उस ब्रह्म या ईश्वर से ही इस संपूर्ण संसार की रचना हुई है और यह जो संसार है इसकी भी सत्ता तभी तक है जब तक मनुष्य को अथवा आत्मा को पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार हम जब बौद्ध दर्शन के बारे में अध्ययन करते हैं तो बौद्ध दर्शन मानता है कि यह संसार क्षणिक संवेदनाओं का पुंज है, क्षणिक अंशों का पुंज है और क्षणिक वस्तुओं से ही यह संसार मिलकर बना है। इस संसार में नित्य आत्मा नामक की कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार नहीं कोई वस्तु नित्य है। इस संसार में अगर कुछ है तो वह है क्षणिक। तो यहाँ पर हम दो विचारधाराएं देखते हैं। एक विचारधारा मानती है कि यह संसार एक से ही बना है और वह अजर अमर शाश्वत कूटस्थ नित्य है, जबकि दूसरी विचारधारा बौद्ध दर्शन मानती है कि यह संसार क्षणिक संवेदनों का पुंज है। जैसे हमारी आत्मा को उन्होंने पंच स्कंदों का पुंज कहा है, अर्थात यह संसार जो भी बना है क्षणिक चीजों से ही मिलकर बना है। इसमें हमें नित्यता का केवल भ्रम होता है और यहाँ पर हर वस्तु हर क्षण बदल रही है। तो जैन दर्शन इन दोनों विचारधाराओं को एकांतिक विचारधारा मानता है और स्वयं को अनेकांतवादी मानते हैं। अर्थात जैन दर्शन कहते हैं कि वस्तु या सत्ता के दो प्रमुख गुण होते हैं, जिसका एक गुण होता है नित्य और दूसरा गुण होता है अनित्य। जैन दर्शन के अनुसार जिस आश्रय में धर्म रहता है उसे धर्मी अथवा द्रव्य कहा जाता है और धर्मी में जो विशेषता या लक्षण पाई जाती है उसे धर्म गुण या पर्याय कहा जाता है। तो मुख्यतः जैन दर्शन में धर्मी के लिए एक और शब्द प्रयोग किया गया है, द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं, स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। अब स्वरूप धर्म किसे कहा जाता है और आगंतुक धर्म किसे कहा जाता है, इनको देखते हैं। तो स्वरूप धर्म वस्तु के आवश्यक, अनिवार्य, अपृथक और नित्य धर्म होते हैं, जैसे कि चेतना जीव या आत्मा का स्वरूप धर्म है। इसके विपरीत आगंतुक धर्म द्रव्य के परिवर्तनशील धर्म है, जैसे इच्छा, संकल्प, सुख, दुख आदि। जैन दार्शनिक स्वरूप धर्मों को गुण कहता है और आगंतुक धर्मों को पर्याय कहता है। तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य की यहाँ परिभाषा हुई, द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य सत्य है, अर्थात द्रव्य कोई मानसिक कल्पना नहीं है जिसकी कोई सत्ता नहीं हो, वरन द्रव्य की वास्तविक सत्ता है। और सत वह है जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य अर्थात नित्यता, ये तीनों धर्म पाए जाए। तो छात्रों, कई बार जैन दर्शन में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते कि जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य की परिभाषा बताइए, जैन दर्शन के अनुसार सत्य क्या है, जैन दर्शन की तत्मीमांसा संबंधी विचारधारा कौन सी है। तो अब आपने यहां पर अनेक शब्द देख लिए होंगे, अनेकांतवाद, बहुतत्ववाद, द्रव्य, सत्य, तो स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म अर्थात गुण और पर्याय। तो कई बार इनकी परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप यहाँ
इन शब्दों की परिभाषा को जरूर याद कर ले कि मुख्यतः जैन दर्शन में इन शब्दों की परिभाषाएं पूछी जाती है। जैसे जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य क्या है, तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हो। अब यहां गुण किसे कहते हैं, तो वस्तु के जो स्वरूप धर्म है, जो आवश्यक, अनिवार्य, पृथक और नित्य धर्म होते हैं, उन्हें गुण कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है जैन दर्शन के अनुसार पर्याय क्या है, तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य के अनित्य धर्म, जो परिवर्तनशील धर्म है, जैसे इच्छा, संकल्प, सुख, दुख आदि, इनको पर्याय कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है जैन दर्शन के अनुसार सत्य क्या है, तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य ही सत्य है, और सत्य वह है जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों धर्म होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम वस्तु को समग्र रूप से देखें, अर्थात स्वरूप धर्म और पर्याय, गुण और पर्याय, इन दोनों की दृष्टि से देखें, तो गुणों की दृष्टि से वस्तु में द्रव्य या नित्यता पाई जाती है, और पर्याय की दृष्टि से वस्तु में उत्पाद और व्यय पाया जाता है, अर्थात कोई वस्तु उत्पन्न होती है और वह वस्तु पुनः नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जैन दर्शन के जो छोटे प्रश्न पूछे जाते उनको यहाँ पर स्पष्ट किया। अब जैन दर्शन के अनुसार हम ये देखते हैं कि जैन दर्शन की जो विचारधारा है, अनेकांतवादी विचारधारा, वह किस प्रकार है। तो इससे पूर्व हम बता चुके कि अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन, इन दोनों की विचारधारा को जैन दर्शन एकांतवादी विचारधारा मानता है। एकांतवादी विचारधारा किसे कहते हैं, तो जैन दर्शन के द्वारा यहाँ बताया गया है, वस्तु के किसी एक पक्ष, भाग या अंश को ही उसका संपूर्ण स्वीकार कर लेना एकांतवादी दृष्टि है। इस मामले में शंकराचार्य मानते हैं कि जो तीनों कालों में, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन सभी में एक रूप रहता हो और हमेशा उसका ज्ञान अबाधित रूप से होता हो, उसी को सत्य माना जा सकता है। जबकि बौद्ध दर्शन मानते हैं कि सत्य का लक्षण अर्थ क्रियाकारित्व है, अर्थात जो वस्तु पल पल बदल रही हो, जिसमें परिवर्तन हो, वही वस्तु सत्य है, नित्यता तो केवल भ्रम है। तो जैन दर्शन इन दोनों ही विचारधाराओं को एकांतवादी दृष्टि मानता है। लेकिन ऊपर हमने देखा जैन दर्शन के अनुसार सत्य के लक्षण में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, अर्थात कोई वस्तु उत्पन्न होती है, पुनः वह वस्तु नष्ट हो जाती है, इसके पश्चात उस वस्तु में कोई ना कोई ऐसा भी तत्व है जो हमेशा नित्य रहता है, जो उत्पन्न होने से पहले भी है और नष्ट होने के बाद भी है। जैसे हम जब वस्तुओं को परमाणु की दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से वह नित्य पक्ष होता है, या वस्तुओं को जब हम गुण की दृष्टि से देखते हैं तो गुण नित्य होते हैं, वस्तु के ऐसे पक्ष होते हैं जो सदा वस्तु में रहते हैं, और पर्यायों की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु के तत्व हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य एक गतिशील यथार्थता है जिसकी तीन विशेषताएं है, उत्पत्ति, विनाश और नित्यता। इस दृष्टि से वस्तु में एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता आदि रह सकते हैं। अतः जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाए जाते हो। अब गुण और पर्याय के बारे में हम पहले पढ़ चुके। यहाँ जैन दर्शन की जो अनेकांतवादी विचारधारा दी गई है, इसके बारे में हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैन दर्शन के द्वारा एक कुछ अंधों और हाथी का दृष्टांत दिया गया है। जैसे यह कहते हैं कि इस संसार में विभिन्न विचारधाराएं हैं, तो जैन दर्शन यह मानता है कि उन विचारधाराओं में सत्य का कोई ना कोई अंश छुपा हुआ है, लेकिन ये विचारधाराएं अपने आप में पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसे कुछ अंधे हाथी के बारे में जानना चाहते हैं और हाथी का जो यथार्थ तत्व है उसको जानने की उनमें इच्छा है, तो कुछ अंधे हाथी की, जैसे उन अंधों में से एक हाथी की सूंड पकड़ता है तो वो ये कहता है कि हाथी का जो आकार है बेलन के आकार की तरह है। इसी प्रकार एक अंधा हाथी का पैर पकड़ता है
तो वह यह मानता है कि हाथी का जो आकार है खंबे के समान बड़ा है। कुछ अंधे हाथी का पेट को देखते तो वह देखते हाथी का आकार तवे के समान है, और कुछ अंधे हाथी को मान लो कानों से छूते तो छाजना जैसे होता है, तो हाथी का आकार छाजने के समान है। अब यहां हम देखते हैं कि हर अंधे का ज्ञान बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या यह माना जाए कि उनका ज्ञान पूर्णतः असत्य है? तो जैन दर्शन कहता है कि यह सही नहीं है। इनमें से हर किसी को ज्ञान का सत्य का एक पक्ष तो पता है, लेकिन पूर्ण सत्य किसी को भी पता नहीं है। इसलिए यदि कोई भी धर्म या विचारधारा जब कट्टरता से केवल अपने ही मत को सही मानती है और दूसरी विचारधाराओं को असत्य मानती है, तो वह एकांतवादी विचारधारा बन जाती है और वह पूर्णतः गलत होती है। तो जैन दर्शन इसीलिए अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का या उस समय प्रचलित जितनी भी विचारधारा है उनका अपने दर्शन में समेकन करता है, और वह मानता है कि हमारे द्वारा जो विचारधारा दी गई है वह इस संसार को सर्वश्रेष्ठ विचारधारा बनाती है, अर्थात वह मनुष्यों को एक साथ रहना सिखाती है। तो जैन दर्शन के जो उपदेश दिए गए हैं वह कट्टरता की बात नहीं करके सहिष्णुता और सामंजस्य की बात करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आज के समय उनके जो उपदेश है पूर्णतः प्रासंगिक है, और उनका अध्ययन हम इसी दृष्टिकोण से आगे करेंगे। धन्यवाद।